नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने चाह रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है बांग्लादेश रिक्वेस्ट फाइटर जेट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया अग्रीज टू एक्सपोर्ट। अच्छा जी। अच्छा, ऐसी खबर तो कुछ मैंने भी सुनी थी कि बांग्लादेश ने कुछ रिक्वेस्ट किया है डिफेंस के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर कैसा कमेंट करते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट हुआ करता था और हमारे हर तरह के लेन देन और हर चीज़ पाकिस्तानी इंक्लूड किया जाता था, पाकिस्तानी था। लेकिन 1971 में हमसे अलग हो गया, अलग होकर अभी एक अलग मुल्क बन चुका वो। लेकिन अलग होने के बाद उसको पाकिस्तान के साथ उस तरह की ट्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही। इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा बांग्लादेश। अभी रिसेंटली चावल की एक खबर है कि चावल भी इंडिया से ले रहा है, लेकिन अभी जो डिफेंस के हालात हैं सारे के सारे फाइटर जेट, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ये सारी की सारी इंडिया से मंगवा रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई मैंने चाइना से पहले मंगवाया था, चाइना की चीज़ें पायदार नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहा बांग्लादेश? देखें, इस रीजन में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक है आपकी चाइना और एक है आपकी इंडिया। ठीक है, तो अब चाइना के साथ देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान ज़्यादा बनता है और बांग्लादेश वैसे भी जो है ना पाकिस्तान के साथ उनकी बनती नहीं ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल इस वक्त रिव्यूज़ बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन कम्प्लीटली नॉट इन टच विद दी सिनेरियोज। है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देर बेसिकली अगर मैं भी होता बांग्लादेश का तो आई प्रेफर इंडिया बिकॉज उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके रिजर्व्स 563 बिलियन समथिंग इस तरह की कोई फिगर आई थी। पाकिस्तान के $6 बिलियन भी ड्रॉप कर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली अ कंट्री दैट्स गोइंग टू डिफॉल्ट वेरी सून एज पर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन देखा जाए तो भाई अगर किसी ने बंदे ने किसी से काम नहीं करवाना तो बंदा बड़ी मच्छी से ताल्लुकात बना के रखता है। तो अब यही सिनेरियो है कि भाई अब हर बंदा यही करेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए। यही है, दैट्स माय आंसर। अगर आप बांग्लादेश की बात की तो बांग्लादेश तो हमसे अलग हो गया, लेकिन ताल्लुकात अभी तक बांग्लादेश के साथ भी हमारे ठीक नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के साथ भी हम बना के नहीं रखते। इसको कैसे देखते हैं हम? क्या हम अच्छे हमसाए नहीं है, या हमारे कोई ताल्लुकात में कोई मसाइल है, या हमारे पॉलिटिशियन बना के नहीं रख पाते किसी से? वैसे देखा जाए तो आपको तो हमसे अलग हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन आपने तो रिलेशन बनाए ही नहीं अच्छे। बांग्लादेश ने अगर 71 की वॉर छोड़ दें, अगर आप 71 की वॉर, तो बांग्लादेश ने तो कोई आपसे वॉर भी नहीं लड़ी। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, बांग्लादेश के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे। आप चूंकि बॉर्डर हमारा मिलता है तो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया ने मिल बैठकर पिछले कई सालों की बातचीत, आपसी समझ, सारे बॉर्डर डिस्प्यूट, हमने जमीनों का जो विवाद था, कौन किसका किसके एरिया में क्या, वो सब हमने निपटारा कर दिया। अब हमारे और बांग्लादेश के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। समझिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे और बांग्लादेश के लिए। दूसरी तरफ 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान और इंडिया के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट को, और वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ और आगे भी सॉल्व होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि 4 बार आपने हम पर अटैक किया है, हम ये भूल नहीं सकते। यार हमारा जो बंदा आता है ना वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू मुल्क इंटरेस्ट। हम लोग हर बंदा आता है वो पैसा खाया गया था पहले। हम जो थे ब्लॉक बन रहा था हमारा, चाइना रशिया ये वाला हमारा ब्लॉक की तरफ जा रहे थे हम लोग। लेकिन फिर जो हमारी रिजीम चेंज हुआ और हम फिर से यूएस से हमने एड खा खा के बेसिकली हम यार जहाँ से पैसा आ रहा है हम उसके हैं, हम लौटे हैं बेसिकली, इसलिए हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर कहा जाता है हमें अमेरिका ऐड देता है हर टाइम, हर एक चीज़ के ऊपर हमें ऐड देता है, के लिए हमें ऐड देता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स देता है। फिर भी हम कहते हैं कि हमें जो हम तरक्की नहीं कर पाते उसके पीछे सारा अमेरिका का हाथ है या फिर इंडिया का हाथ है। सब हाथ ही लगाते हैं, हमें क्या करते हैं? वो सारा पैसा असल में मुल्क के खजानों में है, तो मुल्क कहाँ का कहाँ होता है, वो सारा जाता है कि आपके ऑफशोर अकाउंट्स में, यूके, एवन फील्ड, इधर उधर जाता है। तो फिर इसलिए बस वही लोग अमीर होते हैं, उनकी आगे नस्लें पल पल के वही अब जैसे दुनिया चौधरी वापस आ रहे हैं आपके सर, उनको भी देखें क्या करते हैं अब वो। सही। मतलब कि बांग्लादेश के साथ अभी हालात हमारे, यार देखा जाए तो हम भी सुपर पावर है, एटमी पावर है, एटम के लिहाज से हम भी पावर है। तो सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास एटम बॉम्ब है तो आप सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसे में तो जिनके जिनके पास एटम एटम बम है, अब तो नॉर्थ कोरिया भी सुपर पावर हो जाएगा, है कि नहीं? एटम बम होने का, जिस तरह से अंग्रेजी बोलने किसी को आती हो उससे वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, वो सिर्फ माध्यम है, एक अदर लैंग्वेज है। वैसे ही एटम बम होने का मतलब ये नहीं कि आप सुपर पावर हो जाते हो। सुपर पावर बनने की डेफिनेशंस है, आपके जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आप अपने लोगों के लिए सुविधाएं देते हो, जिस तरह से आपकी कंट्री प्रोग्रेस करती है, जिस तरह से आपकी कंट्री दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ती है,
तब जाकर आप सुपर पावर बनते हो। सिर्फ एटम बम होने से सुपर पावर नहीं बना जाता। हमारे पास भी वो सारी चीजें मौजूद है जो कि इंडिया के पास है, तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को इंडिया से ज्यादा हमें प्रेफर कर देना चाहिए था? यार एज कम्पेयर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें ना, 1980s में जब हमारे क्रिकेटर्स इमरान खान की वजह से आप पुराना आप उसमें इंटरव्यू खोल के देखें तो ये बात करता है कि जब हम इंडिया जाते थे ना, हमारे जो प्लेयर्स वहाँ पे इंडिया जाते थे, कहते हैं हम किसी गरीब मुल्क में आ गए। मतलब इंडिया वॉज अबाउट टू डिफॉल्ट। उनके कुछ स्कैम्स भी हुए थे, बहुत बड़े बड़े फिजिकल फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे। 1992 स्कैम जैसे इस पर एक मूवी सीरीज बनी हुई है। तो अक्सर जो उनके मतलब कि इंडिया वॉज अबाउट टू डिफॉल्ट बाय द लेट 80s, और उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। और पाकिस्तान 70s के बाद से जो ना हमारे हालात जो ना डाउनफॉल आना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस हालात में जो इंडिया उस वक्त था और इंडिया उस वक्त हालात, मतलब कि सी द हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। आगे हम देखते हैं तो जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को रिकवर कर लिया 80s के टाइम के अंदर। इंडिया डिफॉल्ट की स्थिति में था तब भी वो आपसे बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। इंडिया डिफॉल्ट होने के बाद तब भी आपसे बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी। इंडिया डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा था तब भी हमारी एजुकेशन आपसे बहुत ज्यादा बेहतर थी। इंडिया डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा था तब भी स्पोर्ट्स का इंफ्रा आपसे बहुत ज्यादा बेटर था। इंडिया डिफॉल्ट के करीब पहुंचा था तब भी हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी आपसे कई गुना ज्यादा बजट उनको मिलते थे, और कई गुना ज्यादा बजट पे वो अपना काम भी करते थे। तो ये मत कहिए जब आप वॉल्यूम पर आएंगे तो आप तब भी भिखारी मुल्क थे और आज भी भिखारी मुल्क है। डेटा उठा के पढ़ लीजिएगा। उस समय भी आप एड पर चलते थे, आज भी आप एड पर चल रहे हैं। आप देखेंगे तो मतलब अनडेवलप कंट्री थी, हमारे फॉरेन रिजर्व से कम थे इंडिया के, हमारी करेंसी भी ज्यादा बेटर थी। देखें बात आती है हमारी सिंसेरिटी। हम लोग जो ना वो कौम है जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये हम चाहते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए, और हम लोग जो ना अपने मुल्क को से पहले अपने मुफादात को रखते हैं। जबकि कोई भी जो कौम तरक्की करती है ना, वो सबको छोड़ के पहले अपने जो ना मुल्क की एक हमारे अंदर एक वो मुहब्बे वतन चीज़ खत्म हो गई। हम लोग कहते हैं यार हम लोग पढ़े लिख गए हैं, अपना कुछ कर सकते हैं, तो हम वाई वुड वी वांट टू सर्व आवर नेशन, वाई वुडंट वी गो अब्रॉड एंड लिव द बेस्ट लाइफ। तो दैट्स द थिंग कि जब हम अपने आप को पर्सनली अपने आप को फ्रंट फुट पे रखने लग जाएंगे तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते एज अ नेशन। आप खुद तो तरक्की कर जाएंगे, आपकी नस्लें तरक्की कर जाएंगी, लेकिन आप एज अ नेशन तरक्की नहीं कर पाएंगे। बाहर से जो एड्स आती हैं वो कहाँ जाती हैं? ये जिनके पास आती है उनको बेहतर पता हो। अभी तक जो एड्स इंडिया के अंदर जो के मतलब के बाहर से तोशा खानी हो, गिफ्ट जो आते हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये गिफ्ट आया था, ये मैंने इधर लगा दिया। हमारे पास गिफ्ट भी आते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। हत्ता कि हमारे इनकम ये कि अगर कोई यहाँ मुल्क का कोई बड़ी सी सीट पर बैठा होता है तो वो बिलियनर बन के बाहर चला जाता है, बाहर जाकर सेटल हो जाता है। इन सबको कैसे देखते हैं कि क्या हम लॉयल नहीं है, या हमें इल्म की कमी है, या हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, ये बस बन गया एक हादसे से मुल्क तो हम उसमें रह रहे हैं? यार देखिए, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा। मैं कुछ तनकीद करूंगा तो फिर आपको पता है पाकिस्तान है। खैर, लेकिन डरना भी क्या। अब बात यहाँ पे यही है कि अगर आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में आपकी अदलिया फोर्थ वर्स्ट आती है। ठीक है, जो आपकी अदलिया ऐसी आपकी है कि मतलब कि एक तो बायसनेस हर जगह है। अगर एक आपका अदारा ठीक हो जाए ना, वो आपकी है अदलिया। अगर आपकी अदलिया ठोक के सबको रखे ना, तो किसी की कोई मजाल है कोई कुछ कर सके। एक अदारा आपका सही हो जाए तो पूरा मुल्क आपका ठीक हो जाए। इंडियंस डेवलप कर गए, तरक्की कर गए, अपने मुल्क को बहुत आगे ले गए, किसको क्रेडिट देंगे आप? उनकी आवाम को। उनकी आवाम आपकी पूरा मुल्क को आग लगाई थी। अगर उनके आवाम के उनका रिलीजन, यार उनका रिलीजन, हम लोग हमने इस्लाम बनाया, अपने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम की बेस पे, जबकि इस्लाम के नाम पे यहाँ पे हम लोग रात को बैठ के पॉलिटिशियन नाच भी करा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, गंजर खानियाँ सब कुछ चल रही होती हैं, आपकी वीडियोस लीक होती हैं, सब कुछ आपके सामने है, कुछ नहीं कहूँ। लेकिन इंडिया में आपका पिछले दिनों अभी कोई पता नहीं शाहरुख खान की कोई फिल्म का मैं सुन रहा था, उसमें कोई डांस, हाँ पठान कोई फिल्म आई है, उसमें शायद दीपिका ने कोई इस तरह के कपड़े उस रंग के पहन लिए जिस रंग का उनका हिंदुओं का हाँ उस तरह का उनका कुछ कलर था। तो उस पर उन्होंने इतना पूरे मुल्क को जो ना बेसिकली वो अपने चीज़ों को अपनी जो ना बेसिकली यू हैव टू ओन समथिंग टू गेट समथिंग। तो आप जब अपनी बेसिक्स और अपनी जो ना क्या कहते हैं उसको जड़ों को आप अपने ओन नहीं करेंगे, हम लोग यार शर्मिंदा होते हैं। बाहर जाते हैं ना, हम पार्टी भी करते हैं, ये नहीं बताते वहाँ पे जाके, हम लोग क्लब्स में जाते हैं पार्टी करते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। खैर अब बस हम कुछ नहीं कहूँगा, मुसलमानों के हालात कैसे हैं, बस मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे। आने वाले टाइम में क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के? अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको? हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं पड़े हुए कुछ भी। यार देखिए, आई हैव बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक ओवर द पास्ट ईयर्स, लेकिन देखा जाए तो अब
आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो ना एक जैसे जैसे इंसान वक्त गुजरता जाता है इंसान नाउमीद होता रहता है। लेकिन कुरान में है कि नाउमीदी गुनाह है, कुफर है। तो फिर इंसान जो ना बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान बस दिल दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर अल्लाह पे उम्मीद है कि भाई देखो अल्लाह ही कुछ कर सकता है। बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर नाम आपका? एहसन। करते क्या हैं सर? सर मैं जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली सर बात करने का पर्पस ये है, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी अलग होने के बाद इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज है सर। अगर किसी भी ट्रेड के हवाले से आप बात करेंगे तो हर चीज़ प्रेफर करता है बांग्लादेश कि इंडिया से ली जाए, वो बेस्ट है। अभी एक खबर आ रही है उड़ती उड़ती, एक बहुत बड़ी खबर है सर। बांग्लादेश ने इंडिया से डिमांड की है कि भाई इंडिया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मंगवाई है ताकि उनका डिफेंस को, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बांग्लादेश का कहना है कि पहले उन्होंने चाइना से अपने लिए खरीदी थी डिफेंस का सामान, लेकिन उनका कहना है कि जो चाइना की चीज़ें वो पायदार नहीं होती। इंडिया को कहा कि आप अपनी चीज़ें दें। सर देखा जाए तो हम भी एटमी पावर है, कंट्री है, तो बांग्लादेश हमसे भी तो मंगवा डिमांड कर सकता था, तो लेकिन वाई इंडिया? हाँ जी, हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो ज़रूर हमारी तरफ डिसीजन मेकिंग करेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर होना तो जाहिर सी बात है, एक नेमत है, लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह ताला चॉइस आपकी होगी। बिल्कुल सही। हाँ, अगर कंट्री जो है, बल्कि बांग्लादेश क्या, कोई भी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे बिलीव करेंगे और अपने मार्केट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रीज आपसे चीज़ें लेंगे भी। हमारे यहाँ कंट्री की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी में इस वक्त डील करना तक मुश्किल हुआ हुआ है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रुकी पड़ी है। तो कहने का मकसद है कि इन हालात में आपका जब अपने कंट्री के अंदर सर्वाइवल ख़त्म हुआ हुआ है तो आप किसी कंट्री को क्या सर्व करोगे? बिल्कुल सही। तो जिस तरह के हालात सर हमारे चल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ तो ख़राब है ही, लेकिन हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ भी कुछ अच्छे नहीं है सर। अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो कि करेंसी है सर, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, इकोनॉमी के तौर पर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए पड़े। क्या वजूहत है? उसकी सिंपल सी वजूहत ये है कि हमने जो है वो रिलाई किया है लोनिंग के ऊपर, और उस लोन के ऊपर हमने और मज़ीद लोन दिए हैं। हमें अपनी बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो उसका पहिया चलाना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हम उनके लोन्स को उतारेंगे, हम टाइमली पेमेंट करेंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो है वो हमारे साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और हमारी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। लोन के ऊपर सिर्फ लोन ही लेते रहेंगे और उसको सिर्फ अपने अखराजात, अब आप देखें कि आपकी यहाँ पे कारों की पिछले 2-3 सालों में जितनी इंपोर्ट हुई है, एक तरफ हम कर्जे की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारे यहाँ महंगी से महंगी कारें इंपोर्ट हो रही हैं। जो कहने का मकसद है कि हमें अपनी तरजीहात को देखना होगा। बिल्कुल सही। सर क्या हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है? नहीं, हमें अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ। तो पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं? पॉलिसी मेकर्स, ये एक अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे। हाँ। आपने अभी कहा कि क्या आप अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, उन्होंने थोड़ा सा जवाब नहीं दिया, उन्होंने बात को घुमा दिया। लॉयल्टी पता है कैसे साबित होती है? लॉयल्टी तब साबित होती है जब देश की तरफ से एक आह्वान किया जाता है और देश की जनता उस आह्वान को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिवाली के टाइम पे हमारे देश में लोगों ने आह्वान किया कि भाई ऐसा है कि हम चीनी, पटाखों, बत्तियों, इन सब का बहिष्कार करेंगे, बैन करेंगे, नहीं खरीदेंगे। नतीजा 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना चीन को लगा। यह होती है अपने वतन से मोहब्बत। आप समझ रहे हैं? लॉयल होना, अपने देश के लिए लॉयल होना कि अगर हमें काम करना है तो हमें करना है, हमने करके दिखाया। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे यहां पहले 100% करीब करीब जो खिलौने थे वो चाइना से इंपोर्ट होते थे। चाइना कुछ भी बनाकर, कुछ भी किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल करके वो हमें दे देता था। सस्ते पड़ते थे, जाहिर सी बात है। हमने आह्वान किया कि बॉस, चाइनीज खिलौने नहीं चलेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए मेड इन खिलौने होंगे, मेड इन इंडिया खिलौने होंगे। आपको आइडिया है? 600 हमने अपने देश में तो बच्चों को खिलौने अवेलेबल कराए ही, हमारा एक्सपोर्ट खिलौनों का 600% से भी ज्यादा बढ़ा। दुनिया भर में हम खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया खिलौने। टॉय मार्केट जबरदस्त तरीके से बूम हुई है। क्यों हुई है? यह होती है अपने देश के प्रति हमारी लॉयल्टी दिखाती है कि अगर भारतीयों ने ठान लिया कि यह करना है तो सारे भारतीय एक होकर वो करते हैं, और उसका रिजल्ट बताता है कि हम इसमें कामयाब हुए हैं। तो यह होती है लॉयल्टी। आप सवाल को भले ही आप गोल कर गए, डक कर गए, लॉयल्टी होती तो उसका जवाब देते आप। यह होती है लॉयल्टी।
हाँ, नहीं। सही। तो सर जैसे कि हालात हमारे हैं, हम अपने हालात से कब ठीक होंगे सर? 1947 से लेके अभी तक हमारे हालात ठीक नहीं हो पाए। अभी अभी डिफॉल्ट हो जाएगा, अभी कुछ कर जाएंगे, अभी मुल्क के लिए कुछ हो जाएगा सर। इस तरह से हम बड़े हुए हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि भाई महंगाई 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 महंगाई, एंड होगी महंगाई की। गरीब आदमी का कैसे सर्वाइव पॉसिबल है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने काम से काम रखें और किसी दूसरे के काम में पोकिंग करना बंद कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्डली। वो हम नहीं करते। जब तक हम अपने डिपार्टमेंट को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक यही प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल सही। हाँ। सर आपको क्या लगता है कि अभी तक पाकिस्तान के ना स्टेबल होने के क्या वजूहत है? यही वजूहत है, यही वजूहत है। अगर हमारा पड़ोसी स्टेबल है इस टाइम इंडिया की बात करें, तो उनमें क्या क्वालिटीज है जो कि अभी तक हम नहीं बना सके, हमारे अंदर नहीं आ सकी? नहीं, देखिए जी, प्रॉब्लम्स हर जगह पे होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये है कि फर्स्ट हम अपनी कंट्री को प्रेफरेंस दें, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रेफरेंस दें और अपने डिपार्टमेंट को जो है वो एम्पावर करें, बजाय कि हम दूसरे डिपार्टमेंट को उसके काम के बारे में बताएं। मुल्क पड़ोसी मुल्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इकोनॉमी देखें आप, उनके अगर जीडीपी की बात करो, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है सर। हमारी देखें तो अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करूं, उनके 650 बिलियन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे 5 बिलियन से भी कम हो गया। सर आप ये देखें कि आपकी सबसे बड़ी जो मेजर कॉस्ट पड़ रही है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पड़ रही है, और आप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होके जब बांग्लादेश जाती है और वहाँ पे उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं या इंडिया में दी जाती हैं, तो आप यहाँ पे सब्सिडी किस तरह से देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अपनी जो है वो इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशली सस्ती बिजली प्रोवाइड करनी होगी, और उसके ऊपर आपको डैम्स या जो भी आपको लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। अब टेक्निकली बात यह है कि मैं पिछले कुछ अरसे में नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो इंटेलिजेंसी होने के बावजूद भी, इंटेलेक्चुअलिज्म होने के बावजूद भी वो सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे जो है वो इंटर डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब आपकी पॉलिसीज़ में वजाहत नहीं होगी और एक दूसरे के काम में आप हेल्प एंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो सबसे पहले एक अच्छी बात बताऊं, कहीं मैं खबर पढ़ रहा था, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, कि भाई इंडिया में जितना टैक्स पे किया गया है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से शायद थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है। बराबर है या थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है? आप सोचिए, बाकी तो चीज आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने इशारे इशारे में एक बात कही। इन्होंने कहा कि जो आखिर वाले भाई साहब थे कि टांग अड़ाना बंद करिए। तो सबसे पहले देखिए उनका इशारा, मैं बता देता हूं क्लियर खोल के। उनका इशारा कि भाई अफगानिस्तान और भारत में आप टांग अड़ाना बंद करिए। दूसरा इशारा उन्होंने किया कि भाई जो आपको पता है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूं, कि आपके बड़े से बड़े इदारों पे कौन काबिज है चीफ बनकर। सारे आपको आर्मी के रिटायर्ड लोग मिलेंगे, आपकी सेनाओं के रिटायर्ड लोग मिलेंगे। आपको पता है कि नहीं है? तो आप सोचिए कि आपकी आर्मी ने कहां तक घुसपैठ कर रखी है। जिन इदारों का सेना से कोई मतलब नहीं है, उनको सेना के लोग चला रहे हैं, रिटायर्ड। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिटायर होके बैठे हैं, लेकिन डायरेक्टली वो सेना से कनेक्टेड है। तो बेसिकली सेना ही आप सबको हाँक रही है, आप सबको चला रही है। तो ये इशारा उनकी तरफ था। तो आप समझिए कि ये किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही तो कहावत नहीं कही जाती ना कि हर देश के पास उसकी सेना होती है, पाकिस्तानी सेना के पास उसका देश है। ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये इन्हीं सब सारी चीजों को देखते हुए कहा गया है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो हालत है इस वक्त आपके पास, अभी हाल ही में मिल्लर ट्रैक्टर, आपका सबसे बड़ा ब्रांड था, बंद कर दिया उसने ट्रैक्टर बनाना। इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं पाकिस्तान की कि वो ट्रैक्टर बनाए। सुजुकी, उसने अपना बंद जो प्लांट्स थे वो एक्सटेंड कर दिए कि और भी बंद रहेंगे और आगे भी बंद रहेंगे। नहीं, उसकी शायद जो सेल है वो भयानक तरीके से गिरी है। इतनी भयानक गिरी है कि बेचारे को प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। सुजुकी प्रोडक्शन यानी कि असेंबलिंग बंद करनी पड़ी। आपका इंडस मोटर, टोयोटा चला गया। आप धीरे धीरे आपके यहां से कंपनीज भाग रही हैं जो असेंबल भी करती थी। आप समझिए कि आपकी इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा निषाद चुन्नियां बंद कर दिया उसने, कई मिलें बंद कर दी उसने। नहीं हो रहा उससे, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है। टेक्सटाइल का भाई साहब ने बता ही दिया है कि क्या हालत हुई पड़ी। तो आप ये समझिए कि जहाज डूब रहा है, और जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो होता है ना, चूहे निकलकर भागने लगते हैं। इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। तो आपके यहां से इंडस्ट्रीज निकलकर भाग रही हैं।
उनको अपनी जान बचानी है। आप सोचिए कि आपके कितने हजारों लोग बेरोजगार होंगे अभी, कितने तो हो चुके, कितने होने वाले हैं। आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, और अभी तो स्टार्टिंग हुई है। जो आपने दूसरों के ऊपर जुल्म किए हैं, साजिशें रची हैं, वो सब आप पर उलटकर अब पड़ रही हैं और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए, अगर चाइना ने पैसे नहीं दिए, अगर सऊदीया ने पैसे नहीं दिए, टर्की ने पैसे नहीं दिए, टर्की की तो वैसे ही हालत खराब है, वो कहां से देगा पैसे, तो आपके देश को कोई नहीं बचा पाएगा। और पैसे मिल भी जाएंगे तो कुछ देर के लिए शायद बच जाए, आगे तो देखते रहिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।